अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? और कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच हमदान। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए सब लोगों को, और जल्द अज़ जल्द जो है आप लोगों को आपके जो मंजिल मकसूद है उस तक पहुँचाए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अब आ जाएँ ज़रा लास्ट वीक के जो हैं काम जो हमने किए थे। लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवाएं ताकि फिर हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है रिलेट कर सकें। लास्ट वीक क्या पढ़े थे? आई थिंक सो अमेज़ॉन के ऊपर बात हो रही थी, और अमेज़ॉन के ऊपर हमने जो है एक मेन पेज जो है वो डिज़ाइन करके देखा था। शायद एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स पे चलते हैं। हम्म, इसका एक बटन नीचे लगाने वाला रहता है, वो आप लोग लगा लीजिएगा। और फिर उसी उसके बाद आप लोग इन्हीं सेक्शंस के डुप्लीकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने एक सेक्शन इस तरह का बना लिया ये सारे का सारा, उसके डुप्लीकेट्स नीचे क्रिएट करते जाएं और हर एक कैटेगरी का एक अलग से सेक्शन बनाते जाएं। जैसे लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेटेस्ट रिव्यूज एज इन होम एंड किचन, फैशन, मशीनरी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू सब लोगों का, बहुत शुक्रिया इतनी ज़्यादा इज़्ज़तें देने के लिए, प्यार देने के लिए। आप लोगों की ही वजह से हम लोग जो है इस काबिल होते हैं कि अपनी स्किल्स को आगे पहुंचा सकें, और अपना जो नॉलेज है उसको जितना हो सके लोगों लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि उसको उनको भी इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हम अपना जो हिस्सा है वो डाल सकें। अच्छा, मैं आज हम जो अगर मैं देखूं कि हमारे पास सब्सक्राइब है, तो सब्सक्राइब का एक पोस्ट पेज जो है वो कैसा लगता है, और हमारी साइट का पोस्ट पेज कैसा लगता है। पहले तो हम कुछ कंटेंट है जो मैं देखता हूँ, अगर कराची वाले टीम ने कोई आर्टिकल भेजा है तो मैं आज आप सबके सामने उसको एक दफ़ा फॉर्मेट भी करके दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम उसकी जो है लुक और डिज़ाइन इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोई आर्टिकल दिखा देता हूँ, जैसे ये है जी, 10 बेस्ट वीडियो डोरबेल रिंग्स। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक आर्टिकल खुलता है। उस आर्टिकल का सबसे पहले तो यहाँ पे एक टाइटल लिखा गया है कि 10 बेस्ट वीडियो डोरबेल रिंग्स। फिर उसके बाद एक फीचर्ड इमेज है जिसके अंदर कुछ डोरबेल्स की पिक्चर्स हैं, और उसके ऊपर सब्सक्राइब का एक वाटर मार्क और लोगो लगा दिया गया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन आती है उसकी। फिर एक टेबल आता है जिस टेबल के अंदर उसके जो हैं टाइटल्स हैं। रेमो बेल है, अगर किसी ने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो वो उसको रेमो बेल के ऊपर जो है वो नेविगेट करवा देंगे। इसी तरह एक टेबल क्रिएट किया गया है, उसका प्रोडक्ट इमेज है, और नीचे उन टेबल्स के पिक्चर्स हैं और स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इस तरह जो है वो हमने अपनी, फिर साइड पे साइड बार भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइब कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ से लोग नेविगेट करना चाहते हैं किसी और कैटेगरी के ऊपर तो नेविगेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने मैनेज करनी है, देखनी है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कोई आर्टिकल मेरे पास पड़ा है। मैं कल ही देख रहा था, एक आर्टिकल है पब्लिश होने वाला, पोर्टेबल एयर कंडीशंस के नाम से।
वैसे तो ये टीम कर रही है, तो आज दुआ करें कि कोई उन्होंने छोड़ दिया हो आर्टिकल जो ना हुआ हो। ये मैंने कल चेक किया था, तो अभी इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई। तो आज इसको फॉर्मेट मैं कर देता हूँ खुद से, ताकि आप लोगों को भी सीखने का मौका मिले। और हाँ जी, इसमें अभी पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो इंसर्टेड नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हंजला साहब की जो अनाउंसमेंट है, सब लोग उसको देख लें, गौर से चेक कर लें। मैं इनका कमेंट जो है वो पिन कर रहा हूँ, और आप लोग इसको देख के इसके अकॉर्डिंग अपने अपने जो प्रोफाइल लिंक्स हैं वो, आप लोगों को एक शीट दी गई है, एक जो है वो लिंक दिया गया है, उसके ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसको आपने फिल करना है उस फॉर्म को, और अपना जो प्रोफाइल लिंक है वो प्रोवाइड करना है। कुछ लोगों के अभी तक प्रोफाइल लिंक्स जो है वो मिसिंग है, हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीक में भी एक लिस्ट आप लोगों को जो है वो दिखाई थी, जिनके प्रोफाइल लिंक्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। तो उन सब लोगों से गुजारिश है कि आज के आज उसको जो है प्रोफाइल लिंक वाला जो फॉर्म है उसको सबमिट करें, और कम से कम अपना एक फाइवर का फ्रीलांसर कम से कम एक लिंक जो है वो आप लोगों का हमारे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे सर, इट हैज बीन एन ऑनर टू गेट to learn so many things from you. Many may Allah bless you. Thank you so much ज़ीशान। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अच्छा जी, चलें तो फिर आगे चलते हैं। पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स को जो है मैं चेक करता हूँ, मेरी जीमेल में कोई आर्टिकल इस तरह का पड़ा है तो। हाँ 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 हाँ, बेस्ट एयर कंडीशनर है किधर गया? यही है ना, 10 बेस्ट एयर कंडीशनर। ये है पोर्टेबल एसी, आई थिंक सो यही है। चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी, 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स इन 2020। इसको, इसकी जो फाइल है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसके अंदर कुछ कंटेंट है। उस कंटेंट के अंदर इस आर्टिकल के अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो मौजूद है, वो उन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है उस टेक्स्ट को। हमने जो है इसकी बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो आज उसको देखना है कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करके उनके ऊपर बैकएंड के ऊपर हमने उसको अमेजोन के साथ कनेक्ट कैसे करना है, अमेजोन के लिंक्स उन पिक्चर्स के बैकएंड पे कैसे लगाने हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको ज़रा ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर, और इसी को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको मैं जो है वो कहीं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, ताकि आसानी रहे एक्सट्रैक्ट फोल्डर को एक्सेस करने में। तो मेरे पास ये एक फोल्डर बन गया है पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स के नाम से। मैंने इसको ओपन किया तो एक वर्ड फाइल है सबसे पहले तो, जिसके अंदर इस आर्टिकल का पूरा टेक्स्ट मौजूद है, और जो राइटर ने लिख के दिया है, जो राइटर ने रिसर्च करके सारे का सारा आर्टिकल लिखा है वो मौजूद है। फिर उसके अंदर टेबल का कंटेंट होगा, जो टेबल हमने पोस्ट करना है, टेबल के अंदर टाइटल्स हैं, उस टेबल के अंदर जो पिक्चर्स लगनी है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये चल रहा है। तो 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा जिसके अंदर सीरियल नंबर का एक कॉलम है, एक प्रोडक्ट नेम का कॉलम है। हमने जो पोस्ट करना है इस आर्टिकल को, तो एक एक कॉलम हमने अब खुद से बना लेना है यहाँ पे इमेजेस का, और एक कॉलम आप लोगों को पता है बटन्स का बनाते हैं, चेक प्राइस का बटन। अच्छा, ये ASIN का नंबर कॉलम उसने मुझे बना के दिया है। और ASIN क्या होता है? ASIN आप लोगों अमेजोन के ऊपर जाएंगे। मैं थोड़ा सा अगर अमेजोन के बारे में पहले थोड़ा सा गाइड कर दूं आप लोगों को कि आपने अपनी साइट को लिंक कैसे करना है अमेजोन के साथ, तो ज़रा उसकी छोटी सी जो है वो चीज़ें देख लें। आपने गूगल पे लिखना है अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। क्या लिखना है? अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम लिखेंगे सब लोग।
और फिर जाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी, एंटर कर दिया। तो पहला जो लिंक आएगा अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम लिख के, वो होगा affiliateprogram.amazon.com। ठीक है। इस लिंक के ऊपर जाके आप लोगों ने साइन अप करना है, इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। वो जैसे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं, उसी तरह आपने यहाँ पे भी साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। एक फॉर्म होगा छोटा सा साइन अप फॉर्म, उसको फिल करना है। वैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करते हुए वो आपसे एक चीज पूछेगा, वो होगी आपकी डोमेन नेम, कि आप किस वेबसाइट को, किस डोमेन को आप अपने अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम से अटैच करना चाहते हैं। सारी बात है, ये वही डोमेन होगी जिसके ऊपर आप अपना अमेजोन का बिजनेस जो है, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको वहां पे सिर्फ वो एक डोमेन देनी है, अपना बाकी ईमेल एड्रेस वगैरह, अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के आपने उसको लॉग इन कर लेना है। ठीक है। जब जैसे ही आप, मैं इसको, चलें इसको नहीं करना अभी, मैं दूसरा वाला अकाउंट जो है अमेजोन का, वो साइन इन करता हूँ। दूसरे अकाउंट से मैं जो है वो लॉग इन कर रहा हूँ इसको, और साइन इन करते हैं। वे दुआ करें कि मुझे उसका पासवर्ड याद हो। चले, यहाँ पे अगर इसने सेव किया है तो वो देख लेते हैं जरा। हाँ, ठीक है जी, इसको साइन इन किया। हाँ जी, एक से ज्यादा जितनी मर्जी डोमेन्स आप लोग लगा लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, जैसे ही साइन इन कर लेंगे आप लोग, तो इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। और ये प्रोडक्ट लिंक्स वाला एक सेक्शन है। आपसे आप यहाँ से प्रोडक्ट लिंक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट लिंक्स जो है वो गेट करने के लिए। ASIN क्या होता है उसकी बात हम कर रहे थे, कि हमने जब भी किसी प्रोडक्ट को Amazon एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर सर्च करना है, तो हमने उसको या तो किसी कीवर्ड के जरिए सर्च करना होता है, या फिर किसी ASIN नंबर के जरिए सर्च करना होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीवर्ड कोई, तो कीवर्ड जैसे मैंने लिख दिया जी, जार ओपनर लिख दिया, वेस्ट जार ओपनर, या सिंपल जार ओपनर लिखा। ठीक है। तो अमेजोन के ऊपर तो मतलब हजारों की तादाद में जार ओपनर्स की प्रोडक्ट्स जो है वो पड़ी हुई होंगी, देखें जरा। ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे, तो ये बढ़ता जाएगा। तो जार ओपनर ही जार ओपनर खुलते जाएंगे। अमेजोन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये देखें नई प्रोडक्ट्स जो है वो फेच कर रहा है और आपको दिखाता जा रहा है। लेकिन बात यह है कि हमने उस प्रोडक्ट का लिंक लगाना है जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू हमारे राइटर ने लिखा है। इसके अलावा हम जो है किसी और प्रोडक्ट का लिंक जो है वो नहीं लगाएंगे। जारी बात है, हमने जिस रिव्यू को पढ़ाना है अपने यूजर को, हमने उसी के बारे में बात करनी है। मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए ना, यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। ठीक है। उस इंसर्ट उस कॉलम के अंदर मैं इसके जो है वो एफिलिएट लिंक्स जो है वो लिखना चाहता हूँ, ताकि मैं इन लिंक्स को बार बार यूज करना होता है, तो फिर मुझे आसानी हो इनको गेट करने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन इस ASIN नंबर की मदद से इस प्रोडक्ट को सर्च करके उसका जो लिंक है वो इस कॉलम के अंदर पेस्ट करता जाऊंगा। अब देखें, जहां पे मैंने पहले कीवर्ड लिखा था वहां पे मैंने अब उसका ASIN नंबर लिख दिया और गो किया। तो अब देखते हैं कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं। अब देखें ना, अब सिर्फ एक प्रोडक्ट मुझे जो है वो मिल रही है, और उस एक प्रोडक्ट की प्राइस है $520। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से, ये गेट लिंक के आगे बिल्कुल एक एरो साइन लगा हुआ है। ठीक है। एरो साइन लगा हुआ है, और एरो साइन के बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास उसका जो एफिलिएट लिंक है वो मुझे मिल जाएगा। इसको मैं शॉर्टन भी कर सकता हूँ यूआरएल को, ताकि इतना बड़ा यूआरएल करने की बजाय मैं इसको यहीं पे, इसका यूआरएल शॉर्टनर अमेजोन का मौजूद है, उस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और वर्ड की इस फाइल के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें फिर जहां जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हम जो है इसको लिख लिया करेंगे। ठीक है जी। वापस आ जाए जरा, इस ASIN नंबर को उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगली वाली प्रोडक्ट आ गई। प्रोडक्ट के नाम साथ साथ देखते जाया करें। देखें जरा, ये क्या है, FG डायर FG PC 1244। तो ये देखें,
फ्रीजी डायर, एफटीपीसी जो भी होता है, उसने अपनी मर्जी से, राइटर ने उसका नाम लिखा है, जो भी आपने उसका उसका नाम राइटर ने लिखा होगा, पहली बात है हम भी वही रखेंगे। हम अमेजोन वाला नाम जो है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा जो है उसको कोशिश करनी है कि छोटा कर सकें। अमेजोन के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट टाइटल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन इनके जो है वो प्रोडक्ट लिंक्स फेच करके अपने पास सेव कर लेता हूँ, ताकि मुझे जहां जहां पे उनके लिंक्स चाहिए हो मैं उन लिंक्स को लगा सकूं। ठीक है, तो ASIN नंबर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली सर्च कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर जाके किसी भी प्रोडक्ट को, ताकि जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी मिक्सड अप ना हो, और आप आसानी से एक्सेस कर सको। वो जो बात कर रहे थे ना आपके, आप एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स अटैच कर सकते हैं अमेजोन की या नहीं, तो मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखें, आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। क्यूटीन का एक लिंक है, एफिलिएट का, ट्यून डॉट पीके का है, पावरेटर का है, सेफ्सकाई है, डेपर है, 17 ऑक्शन एक वेबसाइट है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि मैंने कौन सी उसको ट्रैकिंग आईडी देनी है। जब मैं सेफ्सकाई को सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ वो सेफ्सकाई का ही जो है वो मुझे प्रोडक्ट लिंक्स निकाल के देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको दोबारा से। सर हम भी इन लिंक्स के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना अमेजोन के ऊपर, तो आप इन लिंक्स के ऊपर जो है वो अमेजोन से एफिलिएशन लेंगे इन लिंक्स के जरिए। ये अब आपके एफिलिएट लिंक्स है। ठीक है, इस लिंक के जरिए जब भी कोई अमेजोन से जाके चीज बाय करेगा तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप उस अमेजोन को जैसे प्रमोट करना चाहते हैं कर लें। आपको यूट्यूब चैनल बना के उसको जो है सेलिंग करवाना चाहते हैं, यूजर को अमेजोन पे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, आप पिंटरेस्ट के ऊपर करवाना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर करवाना चाहते हैं, आप फेसबुक के ऊपर करवाना चाहते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो काम है वो यही है कि एक वेबसाइट बनाई जाए और उस वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक किया जाए। जब तक वो वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक होएगी, रहेगी रैंक, तब तक आपको सेल्स जो है वो आती रहेंगी। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं ये भी साथ साथ चलाएं। आप अपना यूट्यूब चैनल चलाएं, उसके ऊपर आप अपने अमेजोन के लिंक्स लगा सकते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम का पेज बना लें, आप अपना पिंटरेस्ट का पेज बना लें। ठीक है, कोरा, रेडिट, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेजोन एफिलिएट के जरिए काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नहीं जी, लास्ट वन रह गया बस हमारा, और उसके बाद हम लिंक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। इस फाइल को मैं सेव कर लिया और मेरे पास इनके लिंक्स आ चुके हैं। अब मुझे अमेजोन की ज़रूरत नहीं है, अमेजोन से बस इतना ही काम था कि हम वहाँ से उसके लिंक्स जो हैं वो गेट कर लें। अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि इस आर्टिकल के अंदर हमने हर एक प्रोडक्ट के साथ उसकी प्रोडक्ट पिक्चर लगानी है, और उसका एक बटन लगाना है चेक प्राइस का। टेबल भी बनाएंगे, अगर आज इंशाल्लाह टेबल का टाइम मिल गया तो टेबल भी आज ही क्रिएट करेंगे, वरना इंशाल्लाह टेबल को कल के ऊपर रख लेंगे। आज जो है वो हम इसकी पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे, कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाने वाले हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो, हम क्या करते हैं, इसके पोस्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। आप लोग डायरेक्टली भी एडिट पोस्ट भी कर सकते हो यहाँ से। सर जी, ASIN नंबर कैसे बनाते हैं? ASIN नंबर बेटा बनाते नहीं है, अमेजोन जो है आपको हर एक प्रोडक्ट का ASIN नंबर साथ देता है। आप जैसे, मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है आपने। जैसे ये एक लिंक है मेरा, मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे।
चेक कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट जो ASIN नंबर है वो कैसे गेट किया जा सकता है। अब देखें यहाँ पे इसका जो यूआरएल बना है उसके अंदर आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है, यूआरएल के अंदर टैग इज इक्वल टू सेफ्सकाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो इस साइट के ऊपर आया है, इस प्रोडक्ट के ऊपर आया है, ये सेफ्सकाई की वेबसाइट से आया है। तो अगर ये इस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो इसका कमीशन हमने सेफ्सकाई को देना है, सेफ्सकाई वाले अकाउंट को देना है। ठीक है, तो ये फिर प्रोडक्ट जो अमेजोन है इसकी मदद से, इस टैग की मदद से आप लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो करता है। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ गए, मैं कंट्रोल F कर रहा हूँ। कंट्रोल F का मतलब होता है पेज के ऊपर कुछ भी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ASIN मैंने लिखा, तो ये देखें जरा नीचे एक टेबल बना हुआ है और उसके अंदर, उस टेबल के अंदर एक फीचर है ASIN नंबर का। हर एक प्रोडक्ट को अमेजोन ने एक यूनिक ASIN नंबर दिया हुआ है। उस यूनिक ASIN नंबर के जरिए हम उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का ASIN नंबर जो है वो ये, तो ASIN नंबर आपको जो है वो अमेजोन से ही मिलेंगे। आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिख रहे हैं, आप अपने राइटर से बोलें कि प्लीज आप जो है उस प्रोडक्ट का ASIN नंबर भी साथ प्रोवाइड करें, ताकि हमने कल को जब उसकी फॉर्मेटिंग करनी है प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो पब्लिश करना है अपनी साइट के ऊपर, तो हमें जो है वो फिर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में आसानी रहे। चलें जी, आगे चलते हैं। पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर जा रहा हूं मैं, और हम उसी पोस्ट जो थी हमारी पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स, उसको मैं सर्च करता हूं यहाँ पे, पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स। तो मेरे पास ये कुछ पोस्ट जो हैं वो आ गई हैं। हाँ, तो इन दोनों में से कौन सी है चेक कर लेते हैं। दोनों को मैंने ओपन कर लिया, मेरा ख्याल ऊपर वाली है। हाँ जी, यही पोस्ट है। ये जो है ये 10 बेस्ट एयर कंडीशनर्स। ठीक है, ये एयर कंडीशनर्स हैं, वो हैं पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है, आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें से मैं जो है ये वाला चेक प्राइस का बटन उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एडिट कर रहा हूँ पोस्ट को, इस पोस्ट को एडिट कर रहा हूँ, दोनों को एडिट कर रहा हूँ। इस पोस्ट में से ये जो बटन लगा हुआ है, इमेज का बटन, ये आप लोग डिजाइन करवा सकते हैं अपने डिजाइनर से, इस तरह का कोई इमेज डिजाइन करवा लें। ठीक है, डिजाइनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो पूछे ना बेटा। सर ऐसा ये नंबर यूआरएल से भी मिल जाता, डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाता क्या? नहीं, डिस्क्रिप्शन में जो राइटर ने लिख के दिया है उससे तो नहीं मिलेगा ना। अगर तो उसने ऐसा ये नंबर लिखा हुआ होगा कहीं तो फिर तो शायद मिल जाए, लेकिन ये आपको यहीं से मिलेगा, अमेजोन के ऊपर ही से मिलेगा। अथेंटिक सोर्सेस का वही है। मैं इस बटन को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो बटन मैंने लगाया हुआ है ये एक्चुअली एक इमेज है, और इस इमेज को हम कॉपी करके यहाँ पे अपनी हर एक प्रोडक्ट के लास्ट पे जो है वो लगाते जाएंगे। देन हम उसके जो लिंक्स है वो बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है सर, साइड का जो हेडर है जो स्क्रॉल डाउन करने पे ब्लैक हो जाता है, अगर उसके ट्रांसपेरेंट ही रखना हो तो कैसे करेंगे? वो आपके पास प्रॉपर्टीज है, मैंने उसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव की हुई है। ठीक है, आप उसको जो है वो, मैंने CSS जो आप लोगों को दी थी ना, उसी के जरिए आपने हैंडल करना है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, उसको जाके आपने जो है वो दोबारा से या तो उस प्रॉपर्टी को कमेंट कर दें या फिर उसको ट्रांसपेरेंट ही रहने दें, मतलब उसको डिलीट कर दें, वहां से उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दें। तो हर एक प्रोडक्ट के नीचे मैं उस बटन को लगा रहा हूँ। ये देखिए, एक बटन, ये आपका दूसरा बटन, पेस्ट कर रहा हूं मैं इनको। मैंने वहां से कॉपी किया है इस बटन को, इसके पीछे अब वो पुरानी जो कॉपी की हुई प्रोडक्ट थी उसका लिंक लगा हुआ है, लेकिन मैं बाद में इस लिंक को चेंज कर सकता हूँ। दस प्रोडक्ट्स हैं जो हमने फॉर्मेट करनी है जी। ये 10 प्रोडक्ट्स खत्म हो गई। नीचे एक बाइंग गाइड का छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसको हम जो है वो इनके लिंक सब चेंज करने हैं हमने, और साथ साथ इनकी प्रोडक्ट जो पिक्चर्स हैं वो लगानी है। ठीक है, यहाँ पे से अब वो प्रोडक्ट पिक्चर्स हमें कहाँ से मिलेंगी? मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया था जीमेल से, वो जो टीम ने भेजा है उसके अंदर एक फोल्डर मुझे उन्होंने भेजा है, प्रोडक्ट इमेजेस।
विद लोगो, जिसके ऊपर सेफ्सकाई का लोगो लगा हुआ है। वो इमेजेस जो है वो रेडी करके तैयार करके हर एक प्रोडक्ट की वो जो है वो फैसलाबाद वाली टीम को सेंड करते हैं, और ये लोग जो है वो देन फिर इसकी जो डिजाइनिंग है इसके ऊपर काम करते हैं। मैं उनमें से कोई एक इमेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जी इमेज है जो अमेजोन से ली गई है या फिर गूगल से कहीं ली गई है, उसके ऊपर उसको हमने अपने ये जो सेफ्सकाई का फॉर्मेट है एक छोटा सा बनाया हुआ पिक्चर का, उसके ऊपर हमने लगाया। ठीक है, हर एक पिक्चर को इसी तरह जो है वो डिजाइन किया गया। ये पीछे वाला जो आपका ये जो सारे का सारा इसका डिजाइन है वो सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट का जो इमेज है वो चेंज होता है। ठीक है, 10 की 10 प्रोडक्ट ऐसे ही चलेंगे। तो अभी वन बाय वन मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे इंसर्ट करते जाता हूँ, और हम साथ ही साथ इनके लिंक्स भी लगा सकते हैं बैकएंड के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इस पैराग्राफ के स्टार्ट में बिल्कुल क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो है वो अपने पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहता हूँ इस जगह पे। तो इसको मैंने कॉपी किया और अपने इस सेक्शन के ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पूरा पेज ब्लू हो गया, लेकिन मैंने जिस जगह पे कर्सर को जो है वो क्लिक किया था जिस जगह पे, उसी जगह पे ये पिक्चर जो है वो जाके इंसर्ट होगी। नहीं जी, ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। आप लोग एक ही दफा में चाहे सारी की सारी पिक्चर्स इंसर्ट कर लें, चाहे आप लोग जो है वन बाय वन करके कर लें। मैं इसका यूआरएल लगते हाथ दे देता हूँ। यूआरएल अब आप लोगों को पता है ना, ये पहली प्रोडक्ट है, तो इस पहली प्रोडक्ट का यूआरएल मैंने कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, और उस यूआरएल को मैंने ये यूआरएल वाले सेक्शन के अंदर दे दिया। नहीं हुआ भाई, सिर्फ यही कॉपी हुआ। ये यूआरएल के अंदर जाके मैंने इसको दिया, और ये आपका जो है इसको मैंने इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दिया। अच्छा, इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट करने के बाद एक और काम जो आप लोगों ने करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पोस्ट इंसर्ट हो गई, इसको हमने राइट अलाइन जब करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट कर दिया। इसी लिंक को जो हमने इस पिक्चर के बैकएंड पे लगाया है, वही लिंक हमारा इस पिक्चर के बैकएंड के ऊपर भी लगना है, क्योंकि ये चेक प्राइस का बटन एडिट करेंगे। इसके बैकएंड पे जो भी पुराना लिंक लगा हुआ है उसको मैंने रिमूव किया और नया लिंक लगा दिया। जो जो चीज नहीं करनी थी वो ये थी, वो थी ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसको चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो है वो साइट के ऊपर किसी लिंक के ऊपर क्लिक हो तो हमारी साइट ही रीलोड होकर अमेजोन पे चली जाए। बल्कि अमेजोन पे जाना है तो बेटा न्यू टैब के अंदर जाओ। ठीक है, हमारी साइट जो है वैसी खुली रहने दो, ताकि कुछ और भी बाय करना हो तो दोबारा से आप लोग आसानी से आ सको। तो मैंने उसी लिंक को इधर भी और उसी लिंक को इस बटन के पीछे भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक्चुअली एक लिंक, एक प्रोडक्ट का लिंक 3 जगहों पे लगता है। अभी हमने 2 जगहों पे लगाया है, एक ये है और दूसरी जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा जो लिंक लगेगा सेम यही, वो हमारा लगेगा जब हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, हर एक आर्टिकल का अपना टेबल होगा, हर एक प्रोडक्ट का अपना चेक प्राइस का बटन होगा उस टेबल के अंदर। तो अब आपने थोड़ा सा आई कैचिंग रखनी है अपनी जो कलर स्कीम है वेबसाइट की, और उसको जरा ध्यान से जो है वो हमने चूज करना है कि कौन सी कलर स्कीम जो है वो हमारी वेबसाइट के लिए अच्छी रहेगी। तो इधर से अब मैंने फिर दोबारा सेकंड नंबर पे आया, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में इसके क्लिक कर दिया और सेकंड पिक्चर को मैंने उठाया और सेकंड पिक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सेकंड पिक्चर का इसी तरह सेम यूआरएल उठाएंगे, उस यूआरएल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ यहाँ से, उसी यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो कॉपी किया हुआ बटन था ना, तो बैकएंड पे इसके लिंक वही पुराना था, इसको मैंने अपडेट कर दिया। 3 प्रोडक्ट्स हो गई, आगे चलते हैं जरा फोर्थ वन पे। तो फोर्थ का भी लिंक उठाया
इसको भी अलाइन किया। यहाँ पे इसको कर दिया अपडेट। रेफरिजरेटेड से वाली प्रोडक्ट्स हेडिंग पर भी लिंक लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं आप लोग। क्यों नहीं लगा सकते। इससे ये है थोड़ा सा कि ना आपको जो है वो आपका जो लेआउट है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि लिंक्स का अपनी प्रॉपर्टी होती है हर एक वेबसाइट के ऊपर। और आप लोग वैसे उसको कस्टमाइज तो कर सकते हो कि जी उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका जो है वो ये उसकी हॉवर के ऊपर क्या कलर होना चाहिए। लेकिन जब आप इतनी सारी पिक्चर्स लगा रहे होते हो और उन पिक्चर्स के ऊपर बैकएंड के ऊपर आप वही सेम लिंक लगा रहे होते हो, तो फिर टाइटल के बैकएंड पे आप लोगों को लिंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि जी यहाँ पे लिंक होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट का, तो बिल्कुल लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि उससे आपकी जो सारा यूआई यूएक्स है आपकी वेबसाइट का वो खराब ना हो। नहीं जी, ये तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। हमारा ये जो प्रोसीजर है पिक्चर्स इंसर्ट करने वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा, देन हम मूव ऑन करेंगे टेबल क्रिएशन की तरफ। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा कि मैं आपको साथ साथ इसका दिखाता भी जाऊंगा कि अभी फॉर्मेट कैसा लग रहा है। और एक वेबसाइट जो हमने बनाई थी एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स, मैं इसी आर्टिकल को ना सेम कॉपी करके वहां पे भी लगाऊंगा। ठीक है। और उसके ऊपर भी चेक करेंगे कि क्या सेम यही लेआउट बनता है या फिर कोई चेंजिंग आती है उसके अंदर। और अगर चेंजिंग आती है तो उसका लेआउट हम सेम इसके जैसा कैसे कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम किस तरह ओवरराइड कर सकते हैं वर्डप्रेस के जो रिटन रूल्स हैं उनको। सर ये सीएसएस का कोड है जो एडिशनल सीएसएस में कोड किया है, साइट हेडर बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सही है। और क्या क्या मतलब करना क्या है आपने इसकी मदद से? बैकग्राउंड कलर तो आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया ना। आप ये चाह रहे हो आई थिंक सो कि जब वो नेविगेट करता है नीचे आता है स्क्रॉल करता है तो तब ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक ना हो। ठीक है। तो फिर आपको डॉट लाइट वाली जो एक्सटेंशन है इसकी, ठीक है, उसके अंदर जाके कोड करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया था कि अगर आप दो किस्म के हेडर हैं, एक हेडर है जो सामने पेज लोड होने पे नजर आता है, एक हेडर वो है जो जब आप पेज स्क्रॉल करते हो तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, तो उसकी क्लास भी चेंज हो जाती है। तो उसको दूसरी क्लास लगा के आपको जो है उसके अंदर कोड करना पड़ेगा सीएसएस का। नहीं जी, इसको इंसर्ट किया और इसके बैकएंड के ऊपर भी हम ये लिंक लगा देते हैं। अभी तक का जो काम है मैं उसको अपडेट कर देता हूँ जरा यहाँ से। और इसका जो यूआरएल है इसके ऊपर जाके मैं इसको व्यू कर लेता हूँ कि अभी इसकी जो लुक है वो कैसी लग रही है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने करनी है। ना सिर्फ मैं देख लेता हूँ आपको ये जो लेक्चर है, लेक्चर के फौरन बाद उसका जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे लॉगिन डिटेल सेंड कर दें, मैं देख के तो फिर आपको वहां पे बात करते हैं। अभी
टाइम ज़ाया होगा क्लास में। ठीक है जी, तो ये आपका जो पिक्चर्स वाला मामला था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने बटन्स भी लगा लिए हैं, एक चेक प्राइस का बटन है और एक जो है वो प्रोडक्ट का अपना जो इमेज है वो है। उसके बैकएंड के ऊपर भी लिंक्स लगे हुए हैं, लेकिन मैं अगर अभी इस किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें इसी यूआरएल के ऊपर वो थोड़ा सा रीलोड होता है और यहीं पे जो है वो amazon.com खोल देता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो यहीं पे खोल दे, मैं ये चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट पेज के ऊपर इस पिक्चर को ओपन करे। तो मैं क्या करता हूँ, इन पिक्चर्स को वन बाय वन मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ओपन इन न्यू टैब वाली। तो इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो ये पेंसिल सी छोटी सी बनी होगी, इसके ऊपर मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ इस पिक्चर को और मेरे पास ये ऑप्शन है ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर दिया। इसी तरह मुझे जो 10 की 10 प्रोडक्ट पिक्चर्स हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा। आज मेरे पास माउस भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा स्लो स्लो काम हो रहा है, लेकिन चलें, गुजारा करें, बर्दाश्त करें। ठीक है, चलें इसको हम कर लेते हैं। और कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हैं, जैसे बुलेट पॉइंट्स हैं, कोई अगर हमने टेक्स्ट को जो है वो जस्टिफिकेशन उसकी करनी है तो वो कैसे करनी है। आप लोगों को याद है कि हम ये जो सारी की सारी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं वो क्लासिक एडिटर के अंदर कर रहे हैं। तो सारी की जितनी की पोस्ट का जो कंटेंट है वो हम क्लासिक एडिटर के जरिए मैनेज किया करेंगे। उसके बाद एलिमेंटर का इनके अंदर रोल सिर्फ ये है कि एलिमेंटर के थ्रू हम इनका एक यूनिवर्सल जो है वो लेआउट क्रिएट कर देंगे और हर पोस्ट का डिजाइन उस लेआउट के मुताबिक होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी है, टेक्स्ट कहाँ पे आना है, फीचर्ड इमेज कहाँ पे आनी है, टाइटल किधर आना है, साइड बार को कितनी विड्थ देनी है, टाइटल का कलर क्या होना चाहिए, टाइटल की फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, नीचे कोई अगर कमेंट शमेंट अगर हमने जो है वो अलाउ करने हैं लोगों के तो उसको उसका सेक्शन हम किस तरह बना सकते हैं, पोस्ट के दरमियान में नेविगेशन लगानी है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग एलिमेंटर से डिजाइन करेंगे। लेकिन पोस्ट फॉर्मेटिंग जितनी है, पोस्ट का जो कंटेंट है, बैकएंड पे लिंक्स लगने हैं, इमेजेस लगनी है उस पोस्ट के अंदर, वो सारे का सारा काम हम क्लासिक एडिटर से किया करेंगे। तो ये जी पिक्चर्स को हमने ओपन इन न्यू टैब भी कर दिया है। अब अगला काम ये है कि मैं यहाँ पे ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनके लिए मैंने एक प्लगइन किया हुआ है और उस प्लगइन का नाम है कस्टम बुलेटेड लिस्ट प्लगइन वर्डप्रेस। ठीक है, इस नाम का प्लगइन आप लोग जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे अपनी साइट के अंदर। बिल्कुल फ्री है ये कस्टम बुलेटेड लिस्ट, ये लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसके ऊपर जाके इसको डाउनलोड करके, ये सपोर्ट का लिंक है लेकिन चलें, आप लोग वैसे भी प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, सर्च करेंगे ना तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बच जाएगा। ड्रॉप डाउन किस चीज का होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उसको बताएंगे कि किस तरह का आप जो है वो लगाना चाहते हैं बुलेट पॉइंट, टिक लगाना है, क्रॉस लगाना है, प्लस लगाना है, सर्कल प्लस क्रॉस स्टार वार्निंग एरो लगाने। तो आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इसको। मैं इसको जो है वो कट कर रहा हूँ यहाँ से और मैं कहता हूँ कि बेटा तुम यहाँ पे पहले कस्टम बुलेट्स लगाओ। लेट सपोज मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे। स्टार लगा के मैंने अपनी जो चीजें थी वो यहाँ पे इंसर्ट कर दी, स्टार्स लग गए। इन फीचर्स को भी इसी तरह मैं इन फीचर्स को उठाता हूँ। डॉट्स मुझे अच्छे नहीं लगते तो डॉट्स की मैं जो है वो मैं स्टार लगाना चाहता हूँ अपनी साइट, स्टार लगा सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, प्लगइन का क्या नाम है, कस्टम बुलेटेड लिस्ट। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे और चीजें हैं जो हमने इस आर्टिकल को फॉर्मेट करने के लिए करनी है। अभी टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल के अंदर जो है कुछ चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल की एक अलग से गिग लग सकती है आप लोगों की फाइवर के ऊपर, आप उनको टेबल क्रिएट करने की सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छी जो गिग है, आप लोग सर्च भी करें अगर,
ये पोस्ट फॉर्मेटिंग की एक अलग गिग है, जो आज हम चीजें ये सीख रहे हैं, ये आप लोग इनके अलग से पैसे चार्ज कर सकते हैं। और आप उनसे पर पोस्ट जो है वो पैसे ले सकते हैं कि जी आपकी फला पोस्ट है एक, तो उसको मैं फॉर्मेट करके दूंगा, उसके अंदर मैं पिक्चर्स इंसर्ट करूंगा, उसके अंदर मैं बुलेट पॉइंट्स लगाऊंगा, उसके अंदर मैं टेबल्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, इस तरह की सर्विसेज की गिग आप एक जो है वो अलग से बना सकते हैं फॉर्मेटिंग की, जिसको हम आम जुबान में कस्टमाइजेशन बोलते हैं, लेकिन आप जब इसको स्पेसिफाई कर देते हैं अमेजोन के नाम से, तो अमेजोन की पोस्ट फॉर्मेटिंग जो है वो आप लोग अब सीख चुके हैं। वैसे तो तकरीबन सभी पोस्ट फॉर्मेटिंग्स के अंदर यही चीजें होती हैं कि आपने पिक्चर्स लगानी होती हैं, आपने लिंक्स इंसर्ट करने होते हैं, आपने बुलेट पॉइंट्स को मैनेज करना है। तो ये सारी की सारी चीजें अब आप लोगों को आती है। तो इनकी गिग्स भी जल्द अज जल्द जो है वो लगाने की कोशिश करें, और बाय रिक्वेस्ट के ऊपर भी इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा फोकस किया जाए। अच्छा जी, ये बुलेट पॉइंट्स लग चुके हैं और हमने ओपन इन न्यू टैब भी कर लिया है। अब हमारा जो अगला काम है, मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लूं, ठीक है जी, तो ये बुलेट पॉइंट्स अब आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये हेडिंग्स वगैरह तो सब लोगों को बनानी आती है ना? और ये मतलब आपने किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग बनाना हो, तो आप लोग यहाँ से उस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हेडिंग दे देंगे। ये हेडिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। इधर से आपने उसको H1 देना है तो आप उसको H1 दे दें, या फिर आप H2 दे दें, आपकी अपनी मर्जी है आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अच्छा जी, वन बाय वन इनकी हेडिंग्स बना लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद एक जस्टिफिकेशन का जो है वो मामला होता है। ये ऑलरेडी वैसे टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब ये होता है कि ये एक ही जगह पे हर लाइन जो है वो एंड हो रही हो आपकी। तो आपने अगर किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो आप लोग यहाँ से फॉर्मेट करके उसकी जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉर्मेट फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, उसकी अलाइनमेंट और उसको जस्टिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। तो बाकी जो चीजें हैं, बोल्ड इटैलिक करना है, अंडर स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आप लोगों को याद है ये चीजें हमने HTML में जो है वो सारी की सारी डिस्कस कर ली। तो अभी मैं फिलहाल इसको अपडेट कर रहा हूँ और हम अपने जो हमारी है टेबल प्रेस, सॉरी, जो टेबल्स क्रिएट करने हैं उसके लिए जो हमने प्लगइन यूज करना है उसका नाम होगा टेबल प्रेस। टेबल प्रेस प्लगइन वर्डप्रेस। सर जी, अब तो वाकई 7 गिग्स कम लगती हैं। अभी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता 15 भी गिग्स कम लगेंगी। अगर थोड़ा सा साथ साथ रिसर्च करते जाया करें ना, तो छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो स्किल्स निकलती हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फिर एडवांस लेवल की जो गिग्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताता होता हूँ कि आप लोग फेसबुक स्क्रॉल करने की बजाय अगर रोज़ाना फाइवर को स्क्रॉल कर लिया करें, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप लोग रोजाना रोजमर्रा जिंदगी के अंदर फ्री में करते हैं और लोग उसके पैसे लेके वो सर्विस देते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा अगर इस बात के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें खुद अपनी स्किल्स के बारे में पता चलेगा कि ये हम काम जो है वो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को फीचर्ड इमेज तो लगानी आती ही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप उसकी कोई सूटेबल कैटेगरी बना के उसको कैटेगरी दे दें और इन चीज़ों को ऐसे लेके चलें। तो मूव ऑन करें जी। फिर आज हम जो है वो अपने टेबल प्रेस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। टाइम हमारे पास मौजूद है तो टेबल प्रेस का जो टेबल है वो भी क्रिएट करना सीख लेते हैं कि किस तरह हम उसकी जो टेबल क्रिएशन है वो कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। टेबल प्रेस का प्लगइन जैसे ही आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल प्रेस का ऑप्शन जो है वो मौजूद होगा। नाइस। तो सर, एक और अकाउंट बनाना होगा गिग्स के लिए? नहीं गौर साहब, एक और अकाउंट नहीं बनाना। आप एक और अकाउंट बनाने के लिए की बजाय आप ऐसा कर लें कि आप थोड़ा सा काम अगर इसके ऊपर कर लेते हैं तो आप इस अपना जो लेवल है प्रोफाइल का
वो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही आप लेवल 1 के ऊपर जाते हैं तो आपको 10 गिग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेवल 2 वाले जो लोग हैं वो 15 गिग्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपकी स्टेज पार होती जाती है, तो आपकी जो है चीजें, आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो फाइवर ज्यादा देता रहता है। और फिर उसके बाद फ्रीलांसर, और अगर पीपल पर आर या फिर अपवर्क या इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, गुरु गुरु है, फिर उसके बाद आपका जो है हमारे पास ट्रू लांसर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, फिर यहाँ पे जितने लोगों को आप पिच करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ लास्ट पे जाता हूँ, मैं आपको कोई एक बना बनाया टेबल जो है वो पहले दिखा देता हूँ कि उसके अंदर मैं उस टेबल को जो है वो कैसे मैनेज कर रहा हूँ। कितने टेबल हैं इसमें? 209 आइटम्स हैं टोटल, मतलब 209 टेबल्स बन चुके हैं। मैं अगर इसकी बात करूं 10 बेस्ट शावर हेड्स इन 2020, तो मैं इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ। ये यहाँ पे प्रीव्यू इसका बस ऐसे ही नजर आता है, और इसको जब हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाएगा आप लोगों को। तो किसी भी टेबल को आप लोग व्यू कर रहे हैं तो उसमें देखें दो तीन चीजें हैं। एक आपका है ब्रांड का नेम, ब्रांड नेम मतलब आपका ये प्रोडक्ट का नेम, जो भी प्रोडक्ट है उसका नेम हम उस कॉलम के अंदर लिखा करेंगे। अगला है प्रोडक्ट इमेज, कि सिंपल प्रोडक्ट इमेज आपने यहाँ पे लगानी है, और वो प्रोडक्ट इमेज जो है वो टीम ने हमें भेजी हुई है। ये तो वो डिजाइन पिक्चर है ना जो सब्सक्राइब के लोगो के साथ है, ये साथ उन्होंने सिंपल प्रोडक्ट इमेजेस भी भेजी हैं जिनको डिजाइनिंग नहीं की गई, और डायरेक्टली हम उनको प्लेस कर सकते हैं अपनी उस टेबल के अंदर। तो ये जो पिक्चर्स हैं उनको हम टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे वापस आते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है चेक प्राइस का बटन, कि चेक प्राइस का बटन हमने यहाँ पे जो है वो कैसे लगाना है, और उसके बैकएंड के ऊपर हमने अमेजोन का जो एफिलिएट लिंक है वो कैसे प्लेस करना है। अब यहाँ पे जो काम होगा, थोड़ा सा आप लोगों को HTML और CSS जो है वो रिवाइज करना पड़ेगी, क्योंकि टेबल प्रेस के अंदर हमने कोड के जरिए ये बटन लगाना है, कोड के जरिए यहाँ पे इमेज लगाना है, और कोड के जरिए यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है। ठीक है, और उस टाइटल के ऊपर नेविगेशन भी हो रही है, देखिए उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी फला जगह पे या फला सेक्शन के ऊपर ले जाएगा, उस प्रोडक्ट के रिव्यू के ऊपर ले जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप लोगों को अब थोड़ी सी याद आएंगी कि सर HTML में हम ऐसे पिक्चर लगाया करते थे, ऐसे हम जो है वो बटन लगाया करते थे। एक प्रोफाइल पर कितने किस्म की गिग्स लगा सकते हैं उसामा? आपके पास पहले ही 7 गिग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी है। किस्म फाइवर के ऊपर कुछ नहीं होती, कोई भी बंदा किसी भी स्किल के अंदर जो है वो माहिर हो सकता है। और आप कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप, मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि आपके पास जो जो स्किल्स हैं आप उन स्किल्स की गिग्स जो है वो लगाते जाए, और जल्द अज जल्द अपनी 7 गिग्स कंप्लीट करें। और जहाँ पे लगता है कि यार ये स्किल जो है वो इतनी ज़्यादा इन नहीं है, इसकी डिमांड इतनी अच्छी नहीं है, इंप्रेशंस कम आते हैं इसके ऊपर, अपडेट करके देखें, एक दफ़ा दो दफ़ा उसको मौका दें, फिर भी अगर उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आता, या फिर भी इसके ऊपर लोग इंप्रेशंस नहीं आते, क्लिक्स नहीं आते, तो फिर आप लोग उसको जो है वो जाके डिलीट करके नई सर्विस जो है वो लगा सकते हैं। विदाउट कोड्स कोई सोल्यूशन है एलिमेंटर की तरह? सारा कुछ ही सोल्यूशन है। एलिमेंटर के अंदर भी आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं, लेकिन टेबल प्रेस स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा प्लगइन है जो है वो जिसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि टेबल प्रेस जो है वो उसके साथ जाया जाए। लाइक इफ आई नो 2 टाइप्स ऑफ वर्क टू, तो मैं लगाऊं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोई टर्म नहीं होती। टेक्निकल का मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जी मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, साथ मुझे SEO की सर्विसेज के बारे में मतलब पता है, आप अगर इस तरह की बात करते हो, तो आप अपनी 2 सर्विसेज अगर देना चाहते हो तो आप उन 2 सर्विसेज को आपस में रिलेट कर सकते हो। जैसे आप डेवलपमेंट भी जानते हो, आप SEO भी जानते हो, तो आप उस गिग के अंदर या अपनी सर्विसेज के अंदर कुछ इस तरह से चीज़ों को रिलेट कर सकते हो कि भाई साहब अगर आपने अपनी कोई बिजनेस वेबसाइट बनवानी है तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ सर्विसेज हैं, उसके अंदर मैं आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ कि मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो बनाई हुई हैं।
लेकिन जब आपने इस वेबसाइट को डेवलप करने के बाद उसकी मार्केटिंग के ऊपर काम करना है, तो भी आई एम अवेलेबल। ठीक है, मैं मेरे पास जो है ऐसी स्किल्स भी हैं कि मैं इस वेबसाइट की मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, और देन जो है मैं इसको गूगल के अंदर रैंक भी कर सकता हूँ। उससे फायदा ये होगा कि उस क्लाइंट को दो मुख्तलिफ लोगों से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक बंदे से वो पहले वेबसाइट बनवाएगा, फिर दूसरे बंदे से जो है वो उसकी एसईओ करवाएगा। और आप लोगों को फायदा ये होगा कि आपका जो क्लाइंट है, जैसे उसको पहले $200 जो है वो डेवलपमेंट का देना पड़ता था, $150 जो है वो उसको देता था प्रोग्राम, उसको एसईओ वाले बंदे को $350 हो जाते थे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या कहते हो उसको, एक ही जो है आपकी गिग, उसी को आप कहते हो जितनी तैयार। तो फिर उससे ये होगा कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और उसको भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि कम पैसों के अंदर मुझे एक ही बंदे से कम्युनिकेट करके दो सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है, और आपके लिए आसानी ये होगी कि ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, और आपका जो जितनी ज्यादा प्राइस होगी फिर उसकी आपकी वो एवरेज सेलिंग निकलती है, और फिर फाइबर इस हिसाब से भी रैंक कर रहा होता है कि कौन ज्यादा महंगी सर्विसेज बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना महंगा आपका प्रोडक्ट होगा, जितनी महंगी आपकी गिग होगी, फाइबर को उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। जाहिर बात है, $5 की एक गिग लगाते हो उसके ऊपर फाइबर को $1 मिलना है। अगर आप $100 की एक गिग लगाते हो उसके ऊपर फाइबर को $20 मिलेंगे। तो फिर इस हिसाब से भी फाइबर जो है वो रैंकिंग और डी रैंकिंग देख रहा होता है कि मैंने किन लोगों को सपोर्ट करना है। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है, और इसको इसका जो वैलिड जो जवाब है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप लोग ऐसा कर लें, अगर आपके पास दो सर्विसेज हैं तो ट्राई करें कि आप उन दो सर्विसेज को एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएं, और एक दूसरे के साथ रिलेट करके उन सर्विसेज को एक पैकेज की शक्ल में उनको दे सकें। ठीक है, आप उसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जी आप कोई स्टोर खोलते हैं और उस स्टोर के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस बना के दे देते हैं कि जी मैं आपको पूरे महीने का जो राशन है वो मैं आपको सेल किया करूंगा, जिसके अंदर इतने किलो आटा, इतने किलो चीनी, इतने किलो पत्ती, इतने जो है वो किलो घी हुआ करेगा, इतनी दालें, और ये एक पूरे का पूरा पैकेज है ताकि उस बंदे के लिए उसको सारा महीना बाजार ना जाना पड़े ये क्रॉकरी की छोटी छोटी सी चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक बंदे से कम्युनिकेट करना पड़ता है उसको कि यार मेरे घर पे आटा डिलीवर कर दो, अगला बंदा वो दालें डिलीवर करेगा, अगला बंदा चीनी पत्ती डिलीवर करेगा, तो उसके लिए फिर वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए मैनेज करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसी सर्विसेज जो आप रिलेट कर पाओ एक दूसरे के साथ, आप उनको आगे लेके चल सकते हो। जैसे अगर कोई डिजाइनर है, वो कहता है जी मैं वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत अच्छी करता हूँ, और उसके साथ साथ अगर आपने उस वेबसाइट को डेवलप भी करवाना है तो फिर भी आप मेरे पास आए, आप मैं लोगो बना के देता हूँ, उस लोगो को आपने जिस वेबसाइट पे लगाना है मैं वेबसाइट बना के दूंगा, आपको तैयार करके दूंगा। तो मतलब ये इस तरह जो है वो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है और आप लोगों के लिए भी। नेक्स्ट चलते हैं जी, टेबल प्रेस की बात कर रहे थे। मैं इस टेबल को जरा एडिट करके आप लोगों को इसके अंदर की जो कोर कोर चीजें हैं वो दिखा देता हूँ कि वो कैसे मैनेज की गई। जी, 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर, हर एक टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, और उन 3 कॉलम्स के अंदर एक पहले तो ब्रांड नेम का कॉलम है, एक प्रोडक्ट इमेज का कॉलम है, उसके अंदर इमेज का टैग लगा है, सोर्स है, हर एक इमेज का एक सोर्स है, जाहिर बात है आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद व्यू ऑन अमेजोन का जो बटन जहाँ पे हमने लगाया हुआ है, तो वो यहाँ पे हमने उसको बटन लगाया। मैं इनके कोड जो है वो वन बाय वन आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक्चुअली क्या कोड किए हुए हैं हमने और इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। सब लाइन के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। तो टाइटल को मैं सिंपली एज इट इज भी लिख सकता था कॉपी करके, लेकिन मैंने उसको एंकर टैग के अंदर इनक्लोज किया। ए टैग स्टार्ट किया, ए टैग एंड किया यहाँ पे। उसके अंदर मैंने ये उसका जो टाइटल था जो भी राइटर ने मुझे प्रोवाइड किया वो मैंने दे दिया, और उसके बाद उस एंकर टैग को हमने एक HREF हाइपर रेफरेंस दिया है, और उसको मैंने एक नंबर असाइन कर दिया है, नंबर 1। एक मिनट भाई, मुझे 2 मिनट का टाइम दे जरा।
अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि एंकर टैग मैंने उसको लगाया है और एंकर टैग के अंदर मैंने उस टाइटल को रखा है सिंपली। ये इतना जो टाइटल है ये भी उसको दिया जा सकता था, लेकिन एंकर टैग इसलिए रखा है उसको क्योंकि हमने उसको एक लिंक बनाना है कि उसके ऊपर लोग क्लिक करें तो वो किसी जगह पे जा सके। हम पहले हाइपर रेफरेंस के अंदर वो लिंक दिया करते थे जैसे https://www.google.com, तो फिर वो इसके ऊपर क्लिक करता था google.com पे चला जाता था। लेकिन अभी मैंने उसके हाइपर रेफरेंस के अंदर #1 उसको असाइन किया है। वो #1 मैंने उसको, इसको मैंने #1 असाइन किया है, इस टाइटल को मैंने #2 असाइन किया है, #3, #4, #5 एंड सो ऑन #10 तक। ठीक है, वो इसलिए असाइन किया है कि मैं जब यहाँ पे किसी को टेबल बना हुआ होगा और उस टेबल के मैं किसी सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे 1 जो हेडिंग है, ये वाली हेडिंग, इस हेडिंग के ऊपर मैं क्लिक करूं, जैसे ही मैं क्लिक करूं इसके ऊपर तो मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर ले जाए। मैं 10 नंबर वाली हेडिंग के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे 10 नंबर वाली जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यू पे वो नेविगेट करवा दे। तो विद इन द आर्टिकल जो नेविगेशन हमने करनी है वो सारी की सारी हमने इस हाइपर रेफरेंस के जरिए करनी है। ठीक है, हाइपर रेफरेंस नंबर, इसको मैं #1 जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप लोग देख लेंगे तो सारी की सारी जितनी भी आप लोगों को यहाँ पे टेबल्स मिलेंगे सेम ऐसे ही लगा हुआ है। उसके अंदर एंकर टेक्स्ट है, हाइपर रेफरेंस जो है वो उसको कोई नंबर असाइन किया गया है और उसका आगे टाइटल लिख के एंकर टेक्स्ट वाला जो टैग है उसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो इमेज लगाना है। मैं कोई और जो है आपका आर्टिकल वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखा देता हूँ जिसके अंदर टेबल ऑलरेडी जो है वो बना हुआ हो। जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, बेस्ट कार कप होल्डर्स ऑफ 2020। अगर ये फॉर्मेट हो चुका है तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फॉर्मेटिंग हो चुकी है इसकी। तो ये देखें जरा, अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये। अब ये हमने बनाना सीख लिया कि जी एंकर टेक्स्ट लगाना है, उसके अंदर ये लिखना है और एंड सो ऑन। फिर प्रोडक्ट इमेज की बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज लगाना है इस टेबल के अंदर। ठीक है, और इमेज के जरिए जो है इमेज के टैग के जरिए हम इमेज लगाएंगे। तो वो हम सब लोगों को पता है इमेज का टैग कैसे लगता है, कहाँ से लगता है। पहले हम HTML पढ़ चुके हैं तो उसके ऊपर हमें टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सिंपल जो है वो उसको इमेज का टैग जो है वो दिखा रहा हूँ कि कैसे उसने लगाया। इमेज का टैग स्टार्ट किया, एंड तो होता नहीं है, आप लोगों को पता है। और उसके बाद उसका सोर्स दे दिया। वो सोर्स क्या है जी, https://safsky.com wp content uploads 2020। ये सोर्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप इस इमेज को आप अपनी मीडिया गैलरी के अंदर अपलोड करेंगे। तो आपने सिंपल उस लिंक को जो है, अब जैसे मैं यहां से अगर अपने मीडिया में जाता हूं और मीडिया के अंदर जाके मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ। ठीक है, और वो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज उसका 2 MB है। तो हम यहाँ से उसको जो है वो सारी की सारी पिक्चर्स जो है वो इंसर्ट कर देते हैं उसके अंदर। ये पोर्टेबल है हमारा एयर कंडीशनर। प्रोडक्ट इमेजेस सिंपल वाली जितनी भी हैं वो मैंने सारी सिलेक्ट की और मैंने उनको अपलोड करके यहाँ पे ये सारी की सारी मीडिया के अंदर वो पिक्चर्स जो है वो 1 बाय 1 अपलोड हो जाएंगी। मैं इनको इनके रिस्पेक्टिव जो भी कॉलम्स हैं उसके अंदर इनके लिंक के जरिए जो है वो पेस्ट करता जाऊंगा। अच्छा, अब मैं इसमें से किसी एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास कॉपी लिंक करने का एक ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे जो लिंक कॉपी हुआ है मैं इसको कॉपी करके जरा न्यू टैब के अंदर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जरा, ये पिक्चर जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी और उसका ये फलां लिंक है safsky.com/wp content uploads। उसके बाद फिर वो आपको पता है कि वो ईयर वाइज और मंथ वाइज जो है वो डेटे को ऑर्गेनाइज करता है। फिर उसके बाद उस जो जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम है और .jpg उसकी एक्सटेंशन है। तो इस लिंक को मैं उठाऊंगा और अपने इस इमेज सोर्स वाले सेक्शन के अंदर मैं इसको प्लेस कर दूंगा। यहाँ तक वो उसका लिंक आ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, आप लोग लगाते हैं उसको विड्थ इतनी करनी है, उसकी हाइट इतनी करनी है। ये वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग इसकी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा और कोई काम करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। विड्थ और हाइट आप लोग इसकी मैनेज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा इमेज वाला सेक्शन जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है,
अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं जरा। उससे अगला जो कॉलम है हमारा, वो कॉलम है ये बटन लगाने का। ठीक है, कि यहाँ पे हमने ये बटन प्लेस करना है, और एक चेक प्राइस का बटन हर एक रो के अंदर लगेगा, और हर एक रो के अंदर जो बटन लगा हुआ होगा उसके बैकएंड के ऊपर एक लिंक भी होगा, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट का लिंक होगा। इस बटन के पीछे इस प्रोडक्ट का, इस बटन के पीछे इस प्रोडक्ट का, इस बटन के पीछे इस प्रोडक्ट का लिंक होगा। वो लिंक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे गेट कर चुके हैं। हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वन बाय वन यहाँ पे ये कोड के जरिए ये पिक्चर इंसर्ट करनी है चेक प्राइस की, और इस पिक्चर के बैकएंड के ऊपर ये लिंक्स जो है वो लगाते जाना है। ठीक है, तो हम जो है वो देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिंक्स लगाए हैं, चेक कर लेते हैं जरा। मैं इसका एक कोड जो है वो कॉपी करता हूँ और अपना जो सबलाइन है उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने देखे जरा कि कोड पेस्ट किया, तो जैसे आप लोगों को पता है हाइपर रेफरेंस एंकर टेक्स्ट था ना, वो भी एंकर टेक्स्ट वो था, उसका हाइपर रेफरेंस हमने 1 रखा था, लेकिन इसका हाइपर रेफरेंस हमने https/ जो भी आपकी उस प्रोडक्ट का जो भी लिंक होगा, रिस्पेक्टिव लिंक होगा, हम यहाँ से पेस्ट करते जाएंगे। उठाएंगे इसके हाइपर रेफरेंस में वो लगा दें, यहाँ से उठाएंगे इसका हाइपर रेफरेंस में वो लगा दें। आगे चीजें देखें क्या है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये स्टाइल की चीजें हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर उसके बाद आपका, अब देखें उसके बाद जहां पे आप लोग टेक्स्ट लिखते थे, ये उस टेक्स्ट की जगह पे आपने जो है वो इमेज लगाना है। ठीक है, कि इमेज के ऊपर क्लिक करें, और वो कौन सा इमेज होगा, वो एक दफा इमेज अपलोड कर दिया हमने, वो बटन वाला, ये देखें button1.svg। तो उसको अपलोड करने के बाद आप लोग सिंपल आपने क्या करना है, यही कोड आपने हर एक रो के अंदर इंसर्ट करके, ये वाली जो चीज है ये, क्योंकि बटन का इमेज तो सेम है ना, सेम इमेज जो है वो हर बटन पे लगा हुआ है, ये चेक प्राइस का सेम वही बटन है, ये भी वही बटन है। सिंपल मसला जो है वो, जो डिफरेंस है वो लिंक का है, तो हमने क्या करना है, उस लिंक को सिर्फ चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो मैं अब जरा लेके चलता हूँ इसको, मैं आप लोगों को ये ही टेबल सेम एज इट इज एक्सपोर्ट करके आप लोगों को दे दूंगा, इसकी फाइल। आप लोग इसी टेबल को विद सेम कोड अपने अपने वेबसाइट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये कोड ऑलरेडी हुआ होगा। आपने सिंपल इमेज वाले सेक्शन के अंदर जाके अपना इमेज लगा देना है, व्यू ऑन अमेजोन वाले सेक्शन के अंदर जाके बटन बेशक अगर यही लगाना चाहते हैं ये लगा लें, और लिंक जो है वो आप लोग अपना लगा लें, ये ना हो वहां पे भी आप लोग सब्सक्राइब की मार्केटिंग करते रहे। ठीक है, अच्छा जी, चले जी, मैं इसकी जो है वो एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, दोबारा से हम टेबल प्रेस पे चलते हैं और इनको वन बाय वन जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का अभी तक, तो आप लोग बता सकते हैं। मोबाइल जो है वो मेरा चार्ज नहीं है, तो यहीं से आप लोगों के कमेंट्स जो है वो मुझे नजर आएंगे। कोई सवाल है आप लोगों के तो साथ साथ आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक टेबल जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ, और उस टेबल को देन हम अपनी जो आर्टिकल है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये जी यही टेबल है, मैं इसी को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी करके देन इसका कंटेंट हम अपने उस टेबल के मुताबिक चेंज कर लेंगे। ये इसको मैंने कॉपी बना ली इसकी, और इसको हम एडिट कर रहे हैं। इसका पहले तो सबसे पहले नाम चेंज करेंगे, ताकि इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स वाला जो है टेबल वो कौन सा है। लें जी, ये टेबल बन गया हमारा। मैंने इसको भी फिलहाल सेव चेंजेस किया, और ये देखें 3 कॉलम्स मेरे ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। तो टेबल प्रेस की कस्टमाइजेशन भी सीख रहे हैं हम एक तो, और दूसरा ये है कि हम अपना जो टेबल है वो क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये टाइटल जो है वो पुराने टेबल के कॉपी किए हुए टाइटल्स हैं। इसकी जगह पे मैंने अपने टाइटल्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं अपने टाइटल्स उठाते जाता हूँ वन बाय वन, और हाइपर रेफरेंस वही रहने दें बेशक, उनकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे मैं अपना टाइटल लगा रहा हूँ। ये उठाया, सेकंड वाले पे आए, सेकंड वाले का टाइटल लगा दिया, थर्ड का टाइटल कॉपी किया, थर्ड पे आए और थर्ड वाले को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फोर्थ पे आए तो फोर्थ वाले को हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह 10 के 10 जो टाइटल्स हैं वो हम लोग अपने ब्रांड नेम या फिर आपका जो प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम होता है उसके अंदर आप इंसर्ट करते जाएंगे।
जी, ये टाइटल हमने लगा के इसको ज़रा सेव कर देते हैं। ठीक है, तो कमेंट शमेंट तो नहीं है जी। आ, ठीक है सर, आज वाला काम ज़रा तहम्मुल वाला है, इसे हज़म करने की कोशिश जारी है। अल्लाह करे जी जल्द अज जल्द हज़म हो जाए और आज़मा खराब ना हो आप लोगों का। अच्छा, बहरहाल मैं सोर्स में आ रहा हूँ। यहाँ पे वो पुराने टेबल के सोर्सेज जो हैं वो लगे हुए हैं। मैं वो पुराने टेबल के सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये डॉट जेपीजी तक जितना भी था वो मैंने रिमूव कर दिया। अब इमेज सोर्स वाली जो डबल कोट्स हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई हैं। इसके अंदर मैं अपने इमेज सोर्सेज जो मैंने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अपलोड किए हैं, मैं उनको वन बाय वन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यही कोड जो है वो सबके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इनको रिमूव करके, ताकि वो सोर्स वाला जो डबल कोट्स है वो सबकी फ्री हो जाए और उनके अंदर मैं अपने इमेज का जो सोर्स है वो लगा सकूं। ठीक है, तो ये लें जी हमारे ये इमेज सोर्सेज। अब देखें, किसी भी इमेज सोर्स को देख लेंगे आप लोग तो वो उसके आगे डबल कोट्स ही नजर आएंगी। अब वो रेडी है कि उसके अंदर हम अपना नया वाला इमेज जो है वो इंसर्ट कर सकें। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, यहाँ से इनके इमेज सोर्सेज जो है वो निकालते हैं और इनको लगाते जाते हैं। यहाँ पे देखें, हर एक प्रोडक्ट को अपलोड करते हुए उन्होंने नाम दिया हुआ था, ये सीरियल भी दिया हुआ होगा, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3। आप लोग इसके नाम को आप मैच भी कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट का इमेज उसके टाइटल के सामने लिख रहे हो, कोई और तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर आया और इसके अंदर मैंने उसका लिंक पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड वाले को उठाया, ये सेकंड वाला है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो 10 के 10 जितने भी आपके ये जो प्रोडक्ट पिक्चर्स हमने अपलोड किए हैं अपनी साइट के ऊपर subscribe.com पे, उनके प्रोडक्ट, इनके जो इमेज लिंक्स हैं वो बन चुके हैं और इनको हम वन बाय वन इनके लिंक्स के जरिए जो है वो कॉपी करके अपने टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि ये स्पेसिफिक जो इसकी रिस्पेक्टिव जगह है उसके ऊपर जाके ये हमें शो हो। ये फोर्थ वन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ वाले रो के अंदर जाएंगे, ये हमारी फिफ्थ रो है। एक्चुअली यहाँ पे इसका नंबर 6 है, लेकिन ये फिफ्थ इसलिए है क्योंकि वो पहला वाला नंबर ब्रांड नेम और वो जो हेडिंग है टेबल की उसने घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना कि ये रो तो 6 है तो सारा फिफ्थ क्यों कह रहे हैं, फिफ्थ ही है क्योंकि यहाँ पे आप लोग इसके हाइपर रेफरेंस देख सकते हैं, ये जो खुद से हमने लगाए हैं इसके, वो नंबर फिफ्थ है। ठीक है, तो इसको भी इंसर्ट किया। वापस आए, सिक्स पे आते हैं, कॉपी किया, ये हमारा सिक्स सेक्शन है। जहां पे समझ नहीं आएगी आप लोग मुझे वहीं पे रोक के पूछ सकते हैं कि सर ये वाला सेक्शन जो है वो मुझे जरा दोबारा बता दें। हम पूरा आर्टिकल उधेड़ के नया बना लेंगे, नया सी लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी किया और ये जी लास्ट वन हमारा यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे इमेजेस जो है वो अब हमारे इमेज वाले कॉलम के अंदर लग चुके हैं। अब अगला अगला काम ये है कि हमने अब बटन लगाना है। यहाँ पे बटन का कोड जो है वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। बटन का कोड सिंपल यही है कि वो इमेज जो है वो बटन वाला वो मैंने इसकी जगह पे इंसर्ट किया है, लेकिन हर एक जो बटन है उसके बैकएंड के ऊपर अलग से एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है सर जी, आज वाला काम मुश्किल है या मुझे लग रहा है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये है कि असल काम भी यही है और यही चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी है। डोंट वरी, मैं इसको रिपीट भी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करके देखनी है आप लोगों ने और इसको जो है वो मैनेज करना सीखें। ये मैं जो चीज़ पहले दिन आप लोगों को बताई थी कि ये सारे का सारा जो कंटेंट है इसको मैनेज करना एक टीम का काम है, एक अकेले डेवलपर का काम जो है वो नहीं है कि जी इसका डिजाइनिंग करना, इसका आर्टिकल लिखना, फीचर्स क्या है इसके। अभी तो मैंने आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स जो है वो बनाने नहीं सिखाए। तो अभी ये तो सिंपल सा एक आर्टिकल है जिसके अंदर सिर्फ पिक्चर्स लग रही हैं और टेबल है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
अभी आपको प्रोज एंड कॉन्स के टेबल बनाने पड़े तो हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, प्रोज और कॉन्स का। तो 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने लिख दी। 10 प्रोडक्ट्स के 10 प्रोज एंड कॉन्स, तो उसके 10 टेबल्स अलग से बनाएंगे। तो ये मैं अभी एक टेबल बनाना सिखाया आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि अपने माइंड को जो नई चीजें हैं उसके लिए तैयार रखा करें, लर्निंग के लिए, ताकि कहीं पे भी आप लोगों को ये चीजें जो है एक्सेप्ट करने में और चबा चबा के खाने में मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आगे आ रहा हूँ। हाइपर रेफरेंस जो है वो हमने, जाहिर बात है, हर एक जो बटन है उसका चेंज करना है, और बाकी सारी चीजें सेम रहनी है कि वो सेम ही लिंक लगना है, सेम ही बटन है, तो इमेज सेम रहेगा लेकिन लिंक जो है वो अलग अलग लगेगा। तो मैं यहाँ से इसका लिंक जो है वो रिमूव कर देता हूँ, जो हमारा हाइपर रेफरेंस का लिंक है। उसके डबल कोट्स मैंने खाली कर दिए ताकि मैं नए वाले हाइपर रेफरेंस जो मैंने यहाँ से निकाल के रखे हैं उन स्पेसिफिक ASIN नंबर्स के, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। तो मैं इसको जरा पूरे के पूरे कॉलम को जरा फ्री कर लेता हूँ ताकि हाइपर रेफरेंस रिमूव हो जाए इसके। मैंने कॉपी किया, कंट्रोल आल से कॉपी किया, और नई नई जो चीज कॉपी की हुई थी वो यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। कंट्रोल आल से सिलेक्ट करके उसके हाइपर रेफरेंस के अंदर जो चीजें थी उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और वन बाय वन अब इनके ये जो प्रोडक्ट लिंक्स थे इनको मैं उठा रहा हूँ और यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर पे, इसका हाइपर रेफरेंस के दरमियान में मैंने लिंक डाल दिया उसका रिस्पेक्टिव। अब आप लोग देख लें कि ये एक आर्टिकल को फॉर्मेट करने में हालांकि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और ऑलरेडी बनी हुई हैं, पिक्चर्स जो हैं वो डिज़ाइंड हैं, और टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइटिंग की हुई है आर्टिकल की, फीचर्स बने हुए हैं, फिर भी उसको फॉर्मेट करने में तकरीबन आपको 1.5-2 घंटे जो है वो लग रहे हैं। जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये कम टाइम लगेगा। शुरू में जब इंटर्न्स की तादाद कम थी, जो पोस्ट फॉर्मेटिंग वाले लोग थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले सिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैं खुद ही इसको जो है वो मैनेज किया करता था। तो शुरू में फिर 7 आर्टिकल्स जो है वो तकरीबन मैं कुछ 3-4 घंटों में कर लिया करता था, एक दिन में, ठीक है। 3-4 घंटे एक दफ़ा बैठ के मैं 7 आर्टिकल्स की एवरेज जो मुझे याद है, जो मैंने लास्ट टाइम खुद से पब्लिश किए हैं, वो ये थी, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड जो है वो तेज़ होती जाती है और आप लोग उसको आसानी से मैनेज करते जाते हो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। ये हम प्रैक्टिस डमी डाटा से करेंगे, बिल्कुल। आप लोग डेपर डॉट रिव्यू से डमी डाटा उठा लें, आप लोग सेफ्सकाई से डमी डाटा उठा लें, कोई मसला नहीं है। आप लोग डिजाइन आर्टिकल से कोई आर्टिकल उठा लें, उसको फॉर्मेट कर लें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप लोग इसकी आसानी से कर सकते हैं। ले जी, मैंने इसको कर लिया सेव चेंजेस, और ये मेरा जो आर्टिकल है वो अब रेडी है, और सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, जो टेबल है वो रेडी है। सिर्फ अब जो पीछे बाकी चीज रह गई है वो ये है कि इस टेबल को हमने अपनी उस फला पोस्ट के साथ कैसे लिंक करना है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक इस टेबल का शॉर्ट कोड दिया जाएगा, ठीक है। हर एक टेबल का एक डिफरेंट शॉर्ट कोड होगा, आपने उस टेबल के शॉर्ट कोड को कॉपी करना है और अपनी उस फला पोस्ट के अंदर चले जाना है, ठीक है। और पोस्ट वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, दोबारा से उसी पोस्ट को सर्च किया, क्या नाम था जी, पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टेबल एयर कंडीशनर सर्च करके बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर सर्च किया, इसको एडिट किया, और जिस जगह पे मैं चाहता हूँ कि वो टेबल शो हो उस जगह पे जाके मैं उस कोड को जो है वो इंसर्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा जो टेबल है वो उस जगह पे आके शो हो जाएगा।
ठीक है, ये प्रोडक्ट्स के रिव्यूज यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एंटर करके उसका जो प्रोडक्ट का शॉर्ट कोड है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल पहली प्रोडक्ट से बिल्कुल ऊपर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल शो हो जाए। शॉर्ट कोड को लिख के मैं अपडेट करूंगा। बैकएंड के ऊपर टेबल प्रेस में वो टेबल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने सिंपल उसका शॉर्ट कोड प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो जो आर्टिकल है उसके अंदर मेरा जो टेबल प्रेस का टेबल है वो मुझे नजर आ जाएगा। बेटा पैसे भी तो आपने कमाने हैं ना, लेंथी है, बिल्कुल लेंथी है, लेकिन आप एक आर्टिकल को फॉर्मेट करने के 30 35 40 डॉलर $50 ले रहे हो जब, तो एक आर्टिकल जो मेरे जैसा एक बजट पीपल और पेंडू सा बंदा जो है उसकी एक वेबसाइट है सब्सक्राइब के नाम से, उस एक सब्सक्राइब की वेबसाइट के ऊपर तकरीबन ये देख रहे हैं यहाँ पे 200 आर्टिकल्स जो है वो फॉर्मेटेड फॉर्म में जो है वो पड़े हैं। ये कुछ ऐसे हैं, ड्राफ्ट ड्राफ्ट और ये ड्राफ्ट, 4 आर्टिकल्स हैं जो अभी जिनके ऊपर काम चल रहा है, जो राइटिंग कर रहे हैं जो उनके ऊपर लोग, लेकिन बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो फॉर्मेटेड फॉर्म में पड़े हैं। तो एक आर्टिकल के अगर आप चले $40 नहीं ले रहे तो $20 $25 तो आप इजीली ले सकते हो। तो एक बंदे को अगर आपने अच्छा काम करके दिया होगा, एक बंदे का एक आर्टिकल अगर आपने अच्छा सा फॉर्मेट करके दिया होगा, तो उसके पास भी हो सकता है इससे ज्यादा बड़ी वेबसाइट हो। और जरूरी नहीं है कि एक ही वेबसाइट हो, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। तो फिर आपको फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर सकता है, आपसे कहता है कि जी आपने ही सारे मेरे जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनको भी आप ही ने फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो लें जी, हमारा ये टेबल भी यहाँ पे लग चुका है और उसकी प्रोडक्ट इमेजेस भी यहाँ पे आप लोगों के सामने है और यहाँ पे उसके लिंक भी हैं। आप लोग चेक करने के, वेरिफिकेशन करने के लिए भी इसको देख सकते हैं। जैसे ये जी हनी वॉल, इसका आ गया नंबर है, पोर्टेबल एयर कंडीशनर है, ब्लैक प्लस डेकर है। उसके चेक प्राइस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब के अंदर amazon.com का लिंक जो है वो खुल जाता है। अच्छी चीज जो वेरिफिकेशन करने वाली वो ये है कि लिंक के अंदर टैग इज इक्वल टू सब्सक्राइब लिखा हुआ हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, और सेम वही प्रोडक्ट हो। ये प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर भी जाके आप लोग यहाँ पे इसका टैग इज इक्वल टू सब्सक्राइब ही है, और इसका जो है ये पिक्चर देख लें, सेम है, टाइटल जो है वो मिलता जुलता है या नहीं। ठीक है, तो उससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपका जो लिंक है वो एग्जैक्टली ठीक से लगा है या फिर नहीं लगा। तो ये तकरीबन हमारा जो आर्टिकल है वो फॉर्मेटेड फॉर्म में अब हमारे पास मौजूद है। एक चीज जो बाकी करने वाली रह गई है वो ये है कि मैं इस आर्टिकल के इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो वो मुझे नेविगेट करवा दे ये वाले रिव्यू के ऊपर। मैं सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करूं, सेकंड वाले पे क्लिक करूं तो वो सेकंड वाले के ऊपर नेविगेट करवा दे, ये वाला इस रिव्यू के ऊपर नेविगेट करवा दे। तो वो कैसे करना है आज जरा उसको भी देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने जब ये आर्टिकल लिखा, ये वाला जो टेबल का कॉलम बनाया था, इसके अंदर हमने एंकर टैग लिखा था और एंकर टैग के अंदर हमने हाइपर रेफरेंस को डिफरेंट आईडीज असाइन की थी, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 हाइपर रेफरेंस दिए थे। तो अभी ये जो नंबर 1 नंबर 2 दे दिए हैं, लेकिन हमने ये किसी सेक्शन को वो आईडीज असाइन नहीं की। ठीक है, तो मैं वो पहले आईडीज असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसी आर्टिकल को मैं एडिट कर रहा हूँ और मैं इसको जिस जगह पे नेविगेट करवाना चाहता हूँ मैं उस सेक्शन को वो आईडी असाइन कर दूंगा जो मैंने पीछे उसके हाइपर रेफरेंस में दी हुई है। तो आईडी अब कैसे असाइन करनी है जरा चेक कर लें कि किसी भी हेडिंग को या किसी टाइटल को या किसी टेक्स्ट को किस तरह आईडी असाइन की जा सकती है। सर अमेजोन एफिलिएट की एक वेबसाइट से बंदा कितने नोट कमा सकता है? बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, और ये इसकी कोई हद है नहीं कि आपने इतने पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं। ये जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो सेट एंड फॉरगेट है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब आपकी वेबसाइट्स रैंक हो जाती हैं, आपके आर्टिकल आपकी प्रोडक्ट्स रैंक है गूगल के अंदर, फिर बेशक सो जाओ, अगले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, अगली वेबसाइट स्टार्ट करो और उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो लगाना शुरू करो। तो कोई इस जैसे बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होती, इसी तरह इसकी कोई लिमिट नहीं है आपको जी मैं इतने पैसे इसे कमा सकता हूँ, इतने पैसे कमा सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छी चीज पता है क्या है? आप कोई बिजनेस डेवलप करते हो, जो बिजनेस जो है वो मंथली लेट सपोज 40,000 50,000 कमाना शुरू कर देता है, एक छोटा सा बिजनेस। एक वेबसाइट है फ्लिपा के नाम से ना, फ्लिपा.com, जो 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 है वो
हम्म। चलो गूगल पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ये जो flippa.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वो सेल होते हैं। लोग उनको खरीदते हैं, सेल करते हैं। जो जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं और उनके ऊपर जो है काम हो रहा है, तो आप उनको यहाँ पे आके सेल कर सकते हो। एक साइट थी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया जो है वो एडसेंस के ऊपर कमा रही थी वो, तकरीबन लास्ट टाइम, हाँ, 1 ईयर बैक तकरीबन वो $6,000 की जो है वो सेल हुई थी। तो मतलब ये है कि आप लोग पूरे के पूरे बिजनेसेस यहाँ पे आके सेल कर सकते हो, खरीद भी सकते हो बने बनाए बिजनेसेस। और यहाँ पे आके लोग बिडिंग करते हैं उस वेबसाइट्स, उन उन प्लेटफॉर्म्स को, उन वेबसाइट्स को खरीदने के लिए। और आप लोग अगर इस तरफ आना चाहते हो कि आपने बिजनेसेस बनाने हैं, छोटी छोटी एक साइट बना ली जिसके ऊपर कुछ लेट सपोज 100 आर्टिकल पब्लिश किया, 100 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद उसकी थोड़ी सी रैंकिंग की, फ्लिपा के ऊपर आके उसको हमने फ्लिप कर दिया, ठीक है, उसको बेच दिया उस। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने अब मुर्गी के अंडे खाने हैं या फिर मुर्गी हलाल करनी है। तो जैसे आप लोग इसको लेके चलना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म बता दिया है flipper.com के नाम से। आप लोग इसके ऊपर जाके जो बने बनाए बिजनेसेस हैं उनको सेल भी कर सकते हैं और लोग उनको बाय करेंगे। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्टार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो डिजिटल बिजनेसेस हैं उनकी सेलिंग और परचेजिंग जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। कोई ब्लॉग हो सकता है जो एडसेंस के साथ कनेक्टेड है, एडसेंस से पैसे कमा रहा है, ठीक है। कोई अमेजोन साइट हो सकती है आपकी, कोई भी बिजनेस जो आप डिजिटली कर रहे हैं, आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है सर, आपके पेंडू से गाना याद आ गया। अच्छा, गाने याद आ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ लो बेटा थोड़ा सा। इस तरह के पेंडू हो जाएं शहरी तो फिर हमें हवाई। अच्छा, ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं हम मान लेते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना जो है वो बांट सकें लोगों को, अपना जो नॉलेज है जितना जल्दी पहुंच जाए। जिंदगी बड़ी छोटी सी है, खुद भी पहले तो इल्म हासिल करना है। सारी जिंदगी जो है वो इंसान तालिब इल्म रहता है, और जितना जल्दी इसको आगे पहुंचा सकें। आप लोगों को भी यही नसीहत है कि बेटा कुछ आपका अपना नहीं है, आप कुछ यहाँ पे लेके नहीं आए थे और ना ही आपने लेके जाना है। तो जितना ज्यादा लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हो उतनी ही ज्यादा आसानियां पैदा करो। जितना ज्यादा लोगों की मदद करोगे, अल्लाह ताला आपके काम संभालता जाएगा। खुद ब खुद आपकी जो मुश्किलात हैं वो दूर होती जाएंगी, आपकी बलाएं टलती जाएंगी। आपका काम सिर्फ ये है कि खिदमत खल्क करनी है और लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। ये चीजें वापस आती हैं लौट के। आप कोई लोगों के लिए आसानी बांटोगे, आपके लिए आसानी पैदा होगी। आप लोगों को जो है उनकी मदद करोगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपके कामों का जो जिम्मा है वो खुद से ले लेगा। मैं बहुत दफा बात करता होता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप मतलब ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, रोजगार में क्यों पढ़ा रहे हैं आप, जब अपना काम कर रहे हैं तो फिर आप क्यों जॉब कर रहे हैं। तो ये एक तो बात वो है कि मेरा पैशन था शुरू से कि मैंने जी एक काम करना है, पढ़ाना है, और पढ़ाए बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। तो दूसरी बात ये है कि ये जो चीजें हैं ये पैसे के लिए नहीं की जाती, ये सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि चलें अगर हमारी वजह से जितनी देर इस जिस्म के अंदर एनर्जी है उतनी देर अगर हम किसी के काम आ रहे हैं तो ये हमारे लिए सदका जारी है। हर चीज पैसे के लिए नहीं होती, और जरूरी नहीं है कि ये इस दुनिया के अंदर आके जो मकसद है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। अ, और जो चीजें हम लोगों का जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि कितना, मैं अगर अपने आप को नोट करूं तो ये रोजगार से पहले भी जो है वो चीजें चल रही थी, प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, फाइवर साइट्स, अमेजोन, ई कॉमर्स, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जब से ई रोजगार के अंदर पढ़ाना शुरू किया है, लोगों को अपना नॉलेज बांटना शुरू किया है, तो वो चीजें जो है वो कितने गुना इंक्रीज हो गई हैं वो मैं आज तक नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला फिर खुद से जब आपकी चीजें संभाल लेता है। मैं अगर आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, जाहिर बात है वो पीछे जो दूसरी चीजें हैं इग्नोर होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन चीजों को खुद से संभालता है और वो सारी की सारी चीजें जो है वो फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं जब आप किसी और की हेल्प कर रहे होते हो। तो ठीक है, तो हेल्प करना सीखें, बांटना सीखें। जितना ज्यादा बांटेंगे आपको उतना ज्यादा मिलेगा, और 70 गुना होके मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे आईडीज असाइन करने की। मैंने इस
आर्टिकल, इस जो टाइटल है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर चला गया। जब टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये सारी की सारी वो HTML है जो हमने यहाँ पे ये विजुअली सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट किया ना, उसकी HTML बैकएंड के ऊपर वर्डप्रेस खुद ब खुद बनाता जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उनको टैग्स लगा रहे हैं, H2 हेडिंग लगाई है, उसको स्टाइलिंग की है, उसकी उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे हुई है, ये टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ का टैग है। तो हर चीज जो है उसके बैकएंड के ऊपर HTML CSS के जरिए चीजें वो जो है वो चल रही है। देखें जरा, यहाँ पे लिस्ट आइटम्स लगी हैं जो बुलेट पॉइंट्स हमने लगाए थे। तो अब यहाँ पे आके जो भी इसको टैग लगा हुआ होगा हेडिंग का, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग लगा है, तो मैं इसको एक आईडी असाइन कर दूंगा, ID इज इक्वल टू 1। ठीक है, ID इज इक्वल टू 1 असाइन करने का मतलब ये होगा कि इसके टेबल के हाइपर रेफरेंस में मैंने इसको #1 के जरिए कॉल किया था, और उस #1 के ऊपर जब लोग कॉल करें, क्लिक करें, तो वो हमें इस सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवा दें। इसी तरह मैं आगे चलता हूँ। आगे चल के जो हमारा सेकंड वाला है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके टेक्स्ट के अंदर जा रहा हूँ। इसका जो भी टैग है, ठीक है, उस टैग को मैंने एक ID इज इक्वल टू 2 बोल दिया। वापिस आया, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड को मैंने सिलेक्ट करके टेक्स्ट पे गया। ये सिलेक्ट इसलिए करता हूँ ताकि वो आसानी से मिल जाए, क्योंकि ये HTML है यहाँ पे, तो इन्होंने अलाइनमेंट का भी कोई इतना खासा ख्याल नहीं रखा होता, तो इस वजह से इजीली मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ID इज इक्वल टू 3। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। फिर इसी तरह फोर्थ पे मैंने इसको ID इज इक्वल टू 4। ID इज इक्वल टू 4 कर दिया, और फिर उसके बाद और यहाँ पे ID इज इक्वल टू 5। ID इज इक्वल टू 6। उसी तरह ये 10 की 10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों को इनकी IDs जो हैं वो अब लगानी पड़ेंगी मैन्युअली, ताकि जैसे ही वो टेबल के हेडर के ऊपर या टेबल का जो प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है उसके ऊपर क्लिक करें, तो वो उसको फिर इस सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवा दे ऑटोमेटिकली। तो 8th वाला जो सेक्शन है उसको भी मैं ID असाइन कर देता हूँ, क्योंकि हाइपर रेफरेंसेस हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। ID इज इक्वल टू 8। नाइन्थ पे गए, तो नाइन्थ के टेक्स्ट में जाके ID इज इक्वल टू 9। लास्ट वन इज 10th। इसको हम बोलते हैं कि आपकी विद इन द आर्टिकल जो नेविगेशन है वो कैसे करनी है हमें। ठीक है, ID इज इक्वल टू 10 किया, और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ अपडेट, ताकि ये चीजें इफेक्ट में आ जाए। अपडेट करके जो है इसको व्यू कर लेते हैं कि हमने जो काम किया है वो इम्प्लीमेंट हो गया या नहीं। मैं इसको जरा कोग्निटो मोड में चेक कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो चेक करते हैं कि देखते हैं इसके ऊपर जाता है या नहीं। ये मैंने क्लिक किया, तो देखें अब जरा उसने मुझे उस आर्टिकल के उस प्रोडक्ट के रिव्यू के ऊपर नेविगेट करवा दिया। लेट्स सपोज मैं अगर 10th वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये 10th वाले के ऊपर नेविगेट करवा देगा। ठीक है, तो ये टेबल के साथ इसकी नेविगेशन जरूरी है, ताकि यूजर
जब आके यूजर को अगर यहीं से पसंद आ जाती है, लेट्स सपोज उसको ये वाला चाहिए, उसने यहाँ से देखना है इसके ऊपर क्लिक करके कि ये जो है इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो कहाँ पे लेके जा रहा है। ठीक है, सेवंथ के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, चलो सेवंथ को फिक्स करना पड़ेगा, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। सेवंथ को फिक्स करना है तो कहाँ से जाके करना है, सेवंथ के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि मसला है टेबल प्रेस के अंदर। तो टेबल प्रेस के अंदर हम उस टेबल के ऊपर चलते हैं जो हमने लास्ट पे क्रिएट किया था, यहाँ पे इसके लास्ट पेजेस में जाके देखते हैं कि इसके ऊपर क्लिक क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारा टेबल है, क्या नाम था उस टेबल का, हम ढूंढना पड़ेगा। 10th पेज पे पोर्टेबल एयर कंडीशनर थे, पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स, चलें जी सर्च करके चेक कर लेते हैं। तो ये पोर्टेबल एयर कंडीशनर वाला टेबल है, इसको एडिट कर रहे हैं। यार ये तो आर्टिकल टेबल प्रेस में जा गए थे हम, ये टेबल प्रेस, अच्छा जी, इसके लास्ट पेज पे होगा वो वाला टेबल, और सेवंथ वाली जो हेडिंग है वो नेविगेट नहीं कर रही। 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स, इसको मैंने एडिट किया, और एडिट करके सेवंथ को देख रहे हैं जी, ये देखें ना नेविगेट क्यों नहीं कर रही, ये देखें इसका हाइपर रेफरेंस और ए के दरमियान में स्पेस नहीं है। तो मैं इसको ज़रा स्पेस दे के जो है वो लेके चलता हूँ ताकि ठीक से जो है वो चीज़ें इसकी इम्प्लीमेंट हो जाए। सेवंथ वाली थी या सिक्स्थ वाली थी, चेक कर लें दोबारा से एक दफ़ा। इसके ऊपर भी हो रहा है, इस पर भी हो रहा है, 2 3 4, हाँ ये नहीं है, ठीक है। हनी वेल वाली है, किधर है भाई हनी वेल, ये ठीक है। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करके दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो गया और लिंक लग रहा है अब या नहीं, या क्लिक हो रहा है उसके ऊपर या नहीं, और नेविगेशन हो रही है। ठीक है जी, अब वो भी उसी की तरह एक क्लिकेबल लिंक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवा देगा। लें जी, आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को रह गई है कल को भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो, लेकिन आज अगर कोई मसला है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग बता दें। सर फिर सी पैनल भी उनको देना पड़ेगा, किन को देना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो, सी पैनल क्यों देना है और किसको देना है, वाई? यहाँ पे आप लोग यूजर क्रिएट कर सकते हो ना, देखो सेफ्सकाई के जो यूजर्स हैं, मैं अगर उनकी बात करूं, राइटर्स को उनके यूजर नेम दिए हुए हैं, कुछ मैनेजर्स हैं उनको उनके यूजर नेम दिए हैं ताकि वो अपना काम कर सकें, जैसे ये कुछ ऑथर्स हैं, ठीक है, ये उनके जो है वो नाम क्रिएट करके यहाँ पे हमने उनको एक्सेस दी हुई है ऑथर्स की। टोटल कितने हैं, 33 लोग हैं जी जो इस वक्त काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उनके डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। उनको ऑथर, सब्सक्राइबर या फिर एडमिन, एडिटर, उनकी जो है वो मर्जी के मुताबिक उनको जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन की गई हैं, ठीक है। 33 लोगों की जो टीम है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। सर आज तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, प्रैक्टिस करके देखते हैं। आज बेटा काम बहुत ज़्यादा है और इस काम को कंप्लीट करें। जो कन्फ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सवाल कर सकते हैं और उसको जो है वो लेके चल सकते हैं। फ्लिपा पे जब अपना बिजनेस सेल करेंगे तब पूछेंगे, अच्छा जी चलें ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। सर जी इसकी किस कैटेगरी में लगाएंगे, वेबसाइट कस्टमाइजेशन में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, वही वर्डप्रेस की जो हमारी कैटेगरीज है, फुल वेबसाइट क्रिएशन की कैटेगरी है। अगर आपने पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट बना के देनी है आपने,
और अगर आपने पोस्ट को फॉर्मेट करके देना है तो फिर कस्टमाइजेशन की कैटेगरी। ठीक है, और कोई सवाल? आज का लेक्चर दोबारा से रिपीट करके देख लें। मैं फिर से कह रहा हूँ, कल सुबह सुबह लेक्चर डिलीट हो जाना है, तो इससे पहले पहले अब ये वाला लेक्चर जिसने नहीं लिया ना, उसका फिर अगले लेक्चर वो क्लियर हो ही नहीं पाएंगे। अभी मैंने सिंपल बात की है, ये और जो आर्टिकल है वो कुछ इस तरह का आप लोगों को लग रहा है, लेकिन मैं इसी के ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है ना, मैं अगर इसी को उठाऊं और SEO growth डॉट टूल्स वाले के ऊपर लगा दूंगा ना, तो आप लोगों को उसका जो लुक नजर आएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हमने इतनी मेहनत की, तो यहाँ पे तो बहुत बुरा लग रहा है। तो उसकी फिर डिजाइनिंग हमने खुद से करनी है। ठीक है, कल को इंशाल्लाह ये करेंगे कि किस तरह हमने रूल्स डिफाइन करने हैं और किस तरह हमने जो है वो चीजों को लेके चलना है। और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। इसको प्रैक्टिस करना है। अब जब तक प्रैक्टिस अब आप लोग खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी आपके लिए। ठीक है जी, फिर अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कल किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे। सर जाते जाते मेरा ज़रा दिल जज्बात शेयर करना चाहता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। अल्लाह आप जैसे मजीद टीचर्स पाकिस्तान को नवाजे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बतों का, प्यार का। अल्लाह ताला जो है आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी मंजिल मकसूद पे पहुंचाए और आपके लिए आसानियां पैदा करे। आपके जो भी ख्वाब हैं सारे ख्वाबों को पूरा करे और आपकी जो जितनी भी मुरादें हैं सब मुरादों को पूरा करे। आमीन सुबह आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।